चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी अपना क्या पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, और वो प्रॉपर्टी के पहले कुछ नंबर्स के बारे में जान लेंगे अपने, है ना। सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर 1 to इन्फाइनाइट। तो नेचुरल नंबर यानी कब से कहाँ से आया, काउंटिंग से आया। जैसे कि पहले के टाइम में लोगों को क्या कुछ, जैसे पत्थर थे, अभी पत्थर 10 पत्थर है तो उनको पता नहीं था कि क्या करें इसको इसको कैसे, तो फिर काउंटिंग का मेथड आया धीरे धीरे, है ना। तो काउंटिंग का पता चला, तो काउंटिंग तो ऑब्वियसली कहाँ से चालू होता है, 1 से ना। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड तक जाएगा जितना भी होगा उतना। तो वहाँ से नेचुरल नंबर निकले। नेचुरल नंबर के बाद दूसरा क्या आया, होल नंबर। अब होल नंबर में क्या, देखो कोई भी नंबर, जब कोई बड़ा नंबर बनाना है, जीरो के बिना तो काम चलेगा नहीं, है ना। जीरो के बिना काम नहीं चलने वाला। तो फिर जीरो भी काउंटिंग में आ गए तो फिर होल नंबर बन गए। ओके, या सिंपल भाषा में बोल सकूँगा, होल नंबर में क्या होगा, जीरो एंड नेचुरल नंबर, बराबर ना। जीरो एंड नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट not all whole numbers are natural number because zero is a whole number which is not a natural, बराबर ना। सारे नेचुरल होल नंबर है, बट उल्टा ट्रू नहीं है कि होल नंबर सारे होल नंबर नेचुरल नहीं है, सारे नहीं है, 1 से लेके इतने सारे नेचुरल है, बट एक जीरो होल नंबर ऐसा है जो नेचुरल नहीं बोल सकते, बराबर। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन की भी ज़रूरत पड़ी धीरे धीरे। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में फिर नेगेटिव नंबर्स आए। ओके, यानी थर्ड नंबर हमारे लेके आए इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स में हमने गाड़ी राइट साइड तो ले गए थे, है ना, नंबर लाइन पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बट अब गाड़ी उल्टी दिशा में भी ले गए, जैसे कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मतलब गाड़ी इस तरफ भी गई, वो भी इनफाइनाइट तक, वो भी माइनस तक गए। ओके, अब वापस देखें तो सारे होल नंबर इंटीजर्स है, क्योंकि देखो यहाँ से सारे सब होल नंबर ही है ना। यानी नेगेटिव प्लस होल, नेगेटिव एंड होल नंबर इज इंटीजर्स। ओके, यानी कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, या तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट नॉट ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नंबर, या तो नॉट ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, क्योंकि नेगेटिव नंबर ना होल में आते हैं ना नेचुरल में आते हैं, बराबर ना। तो ये 3 मेन नंबर है। उसके बाद एक और नंबर आए, रैशनल नंबर। ओके, जो हमारा चैप्टर है। अब रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, है ना, बराबर ना। हाँ, तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ऊपर वाले भैया को बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में जब नंबर्स लिखने चालू कर दिए तो वो बन गए हमारे रैशनल नंबर्स, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में। एक कंडीशन लग गई यहाँ पे, क्योंकि q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल दिया p बाई क्यू। क्योंकि ज़ीरो अगर आ गया नीचे, डिनोमिनेटर ज़ीरो आ गया, तो ऐसा हम डिवाइड नहीं कर सकते, बराबर। क्योंकि ज़ीरो से डिवाइड करने से आंसर इनफाइनाइट आता है, बराबर। और अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो हम नहीं कर सकते, ऐसा बोल देते हैं, बराबर। कि किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड हम नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमारे पास है नंबर की लिस्ट, बराबर। एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, जैसे कि सारे इंटीजर्स है ना, ऑल इंटीजर्स, फिर ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, ऑल लिख देते हैं, ऑल। इसके अलावा भी 2/3, 3/2, 2/5, है ना, -8/9। तो ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स है। और ये नेचुरल नंबर्स में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है,
मतलब रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हैं ना, p ऊपर वाला है तो q नीचे, कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, यानी वो हो गया p बाई क्यू। तो वैसे ही होल नंबर के साथ भी ट्रू है, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 एंड सो ऑन, बराबर। और इंटीजर्स के साथ भी ऐसा ट्रू है, डॉट 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 -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1 एंड डॉट 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 डॉट। इंटीजर्स को क्यों बोला रैशनल नंबर? इसकी वजह से। होल नंबर को भी रैशनल नंबर बोला और नेचुरल को भी बोला, और उसके अलावा भी और नंबर्स है जो रैशनल नंबर्स अलग तरीके के होते हैं, और भी बहुत लिस्ट है ना, इनफाइनाइट नंबर्स है हमारे पास। तो चलो अब सबसे पहला, ये अगर नंबर्स की लिस्ट हमारे पास है तो हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। ओके, क्लोजर। अब देखो, कोई भी पहले प्रॉपर्टी बताने की, इस प्रॉपर्टी में क्या आता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन। ओके, यहाँ पे बात करेंगे एडिशन, फिर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन, है ना। 4 जो मेजर अपना मैथ्स का जो भी ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, चलो ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे अपने लिख लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी अगर एडिशन की बात करें और होल नंबर की बात करें, होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो वो बोल रहा है कि होल नंबर प्लस होल नंबर इक्वल टू होल नंबर आएगा कि नहीं। अगर होल नंबर का एडिशन, दो होल नंबर का एडिशन होल नंबर आ जाए तो वो प्रॉपर्टी क्लोज्ड है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी उसका सही साबित हो रहा है, क्योंकि होल नंबर का ऐड करने से, दो होल नंबर को ऐड करने से आंसर होल नंबर आता है। वैसे ही दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर होल नंबर आता है। वैसे ही दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर आता है। ये चेक करना होता है हमें, आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो वो प्रॉपर्टी क्लोज्ड है, वो क्लोज्ड है। अदरवाइज मतलब मल्टीप्लिकेशन में वो क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन में वो क्लोज्ड है, कि एडिशन में वो क्लोज्ड है, वो पता चलता है अपने को। वैसे ही डिवीजन में वो क्लोज्ड है कि नहीं, वो पता करना है। यानी दो होल नंबर को ऐड करके देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे और डिवीजन करके देखेंगे, आंसर देखेंगे कि आंसर होल नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर होल नंबर आ गया तो वो प्रॉपर्टी क्लोज्ड है, यानी ओके है। हमें पता चलता है कि दो होल नंबर को जो ऑपरेशन करते हैं, जो भी विचारों में से, तो वो आंसर होल नंबर ही आ सकता है, अदरवाइज कुछ दूसरा भी आ सकता है ना। तो ये चेकिंग होगा। वैसे इंटीजर के केस में भी करेंगे, ओके, कि दो इंटीजर को ऐड करके देखेंगे, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, डिवीजन करके देखेंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। अगर इंटीजर आ गया तो वो प्रॉपर्टी उस ऑपरेशन में क्लोज्ड है, अदरवाइज वो क्लोज नहीं है। ओके, वैसे ही रैशनल नंबर में चेकिंग होगा। ओके, बट रैशनल नंबर में अभी चेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अभी यहाँ पे नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो टाइम जाएगा, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही है, एडिशन करो, सब्ट्रैक्ट करो, यानी वो हमें चैप्टर में सीखेंगे। यहाँ पे खाली हम बता देंगे कि है कि नहीं है, डायरेक्ट यस या नो लिख देंगे, बराबर। तो भी शॉर्ट शॉर्ट वाला कर देंगे, है ना। चलो, होल नंबर है हमारे पास, होल नंबर की लिस्ट है। अभी अपने को मन में जो भी दो होल नंबर है ना, कोई भी दो होल नंबर ले लो, मन में जो भी आए उसको ऐड करेंगे। कोई भी होल नंबर, देखो होल नंबर चालू होता है 0 से, बराबर ना। तो फिर अपनी मर्जी, कोई भी होल नंबर लो, ऐड करो, आंसर होल नंबर आना चाहिए। आ गया तो क्लोज्ड है, नहीं आया तो नॉट क्लोज्ड है, बराबर। चलो बोलो, कोई भी होल नंबर अपनी पसंद का। 10+2। चलो 10+2। तो जैसे कि दो होल नंबर करते हैं, एक होल नंबर 10 ले लिया, एक होल नंबर 2 ले लिया, द आंसर विल बी 12। तो मतलब एक और एग्जांपल मेरा तरफ से ले लेता हूँ। एक होल नंबर 0 ले लिया, एक होल नंबर 5 ले लिया, द आंसर विल बी 5। ओके, तो ये दोनों में दिख रहा है ना कि होल नंबर प्लस दोनों होल नंबर ही है, द आंसर इज होल नंबर। कोई चांसेस है कि होल नंबर के अलावा कोई नंबर आ जाए? कोई चांसेस है?
दो नंबर, कोई भी दो होल नंबर ऐड करके देखो, नहीं है। यानी कि होल नंबर के केस में एडिशन की जो प्रॉपर्टी कैसी है, क्लोज्ड है। ओके, यानी ये ओके है प्रॉपर्टी, यह वाली प्रॉपर्टी पे अपने टिक मार्क ओके कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी कैसी है, क्लोज्ड है। बराबर। सब्ट्रैक्शन के केस देख लेते हैं। बराबर, चलो सब्ट्रैक्शन का कोई भी दो नंबर, 5 - 3, आंसर इज 2। वेरी गुड। तो देखिए चलो चेकिंग करते हैं, होल नंबर माइनस होल नंबर, आंसर इज होल नंबर, तो ट्रू है? नहीं, सारी तरह से चेक करना है। अगर मैं 3 - 7 ऐसा कर दूँ तो मुझे तो कोई भी दो नंबर लेना ना, क्यों? मैं पहले छोटा नंबर भी ले सकता हूँ फिर बड़ा नंबर लूँ, मेरी मर्जी ना। मुझे तो यहाँ कोई भी दो होल नंबर ही चाहिए ना। 3 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहे हैं तो माइनस लिख दिया। फिर 7 भी होल नंबर है, पर 3 - 7 क्या होता है, -4, और -4 होल नंबर है नहीं है ना। तो ये हर बार प्रॉपर्टी नहीं होती ट्रू, यानी कभी कभी नहीं होता। तो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन कभी कभी होल नंबर नहीं आता, नॉट अ डब्ल्यू लिख देते हैं, यानी हर बार ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। इसलिए सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर की प्रॉपर्टी क्लोज नहीं है। क्लियर? क्योंकि हर बार होल नंबर ही आना चाहिए। इसमें देख लो कैसे भी कर ले, होल नंबर कैसे भी कर लो होल नंबर ही आएगा, बट इस केस में ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी साबित नहीं होती। बराबर। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन कोई भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कोई भी दो होल नंबर को, बोलो। चलो 5 × 2, 5 × 2 इज 10। सो होल नंबर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर इक्वल टू होल नंबर। जीरो वाला भी ट्राई मार देते हैं कोई, जैसे कि 10 × 0, द आंसर विल बी, तो जीरो भी होल नंबर है ना, यानी थोड़ा अलग लिया तो भी होल नंबर ही आ रहा है। तो होल नंबर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर की प्रॉपर्टी कैसी है, क्लोज्ड है। ओके, और फिर लास्ट बात करते हैं डिवीज़न। चलो डिवीज़न में दो होल नंबर लेने का, कोई भी दो होल नंबर लेंगे अपने मनपसंद। 6/7, तो 6 इज अ होल नंबर, 7 इज ऑल्सो होल नंबर। होल नंबर डिवाइड बाय होल नंबर किया तो 6/7 का आंसर क्या आता है, पहला तो पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, है ना, या तो डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है तो यही आंसर है। ऐसा मान लेते हैं 6/7 डिवाइड नहीं होता, तो होल नंबर का होल नंबर आया, होल नंबर नहीं रैशनल नंबर आया ना, ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर है ना p/q के फॉर्म में। तो होल नंबर डिवाइड बाय होल नंबर हर बार ट्रू नहीं होता, बल्कि ऐसा हो जाता है जैसे कि तूने कोई नंबर लिया 10, अपने कोई 10/5 जैसा नंबर लिया तो 2 आ जाएगा। होल नंबर डिवाइड बाय होल नंबर इज अ होल नंबर, पर हर बार ऐसा आएगा, जैसे कि 5/10 कर दिया तो आंसर विल बी 1/2। तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, यानी हर बार ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है ना, हर बार ये प्रॉपर्टी नहीं ट्रू हो रही। तो होल नंबर की प्रॉपर्टी एडिशन के केस में क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन के केस में नॉट क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोज्ड, डिवीजन के केस में नॉट क्लोज्ड। क्लियर है? वैसे ही अब हमारे नंबर थोड़े बढ़ गए इंटीजर्स के केस में, तो जीरो से इस तरफ भी जा सकेगी, अब अपने मन मर्जी थोड़ा नंबर बढ़ा दिए है, और वो अब प्रॉपर्टी चेक करेंगे इंटीजर के केस में। ओके, इंटीजर के केस में चेक कर लेते हैं फटाफट। चलो, तो कोई भी दो इंटीजर लेने का, प्लस करने का, -2 इज ए इंटीजर, इज एन इंटीजर, और 5 इज एन इंटीजर। सो -2 + 5 = 3। 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। दो माइनस नंबर लेके देखें, दो माइनस नंबर को भी ऐड करके देख लेते हैं, है ना, जैसे कि -7 + -2, -7 भी इंटीजर है, एडिशन किया है क्योंकि एडिशन करना है,
-2 भी इंटीजर है, ऐड करके देखेंगे तो आंसर विल बी -9। -7 प्लस माइनस माइनस होता है, तो -7 -9, -7 -9 होता है, सॉरी -7 -2 होता है -9, एंड -9 इज ऑल्सो एन इंटीजर। यानी इस केस में तो आप कुछ भी करोगे, कॉम्बिनेशन कुछ भी फिट करना, आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर के एडिशन के केस में ये प्रॉपर्टी क्या है, ट्रू है। ओके, चलो सब्ट्रैक्शन के केस देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में यही इन लोग को ही ले ले, इन लोग को ही ले लेते हैं। -2, अब बीच में माइनस आ जाएगा, तो -2 -5 इक्वल टू -7, -7 -2, तो -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 + 2 इज -5। और कोई भी कॉम्बिनेशन बिठा लो तो देखो इंटीजर ही आ रहे, इंटीजर ही आ रहे, कभी प्लस आएगा तो भी इंटीजर ही आएगा, नेगेटिव आएगा तो भी इंटीजर आएगा। तो सब्ट्रैक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है। होल में नहीं हो रहा था, क्योंकि होल में अगर नेगेटिव आ जाता तो फिर होल नंबर नहीं बोल सकते थे ना, क्योंकि नेगेटिव होल में नहीं आता, बट इंटीजर तो नेगेटिव में इंटीजर तो आते ही है। ओके, मल्टीप्लिकेशन के केस, मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में चलो इसी नंबर को ऐड कर देते जो हमने ऊपर लिए, बराबर, तो ज़्यादा सोचना ना पड़े। चलो -2 × 5 इज -10 एंड -7 × -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड 7 2 ज़ा 14। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये प्रॉपर्टी ट्रू आ रही है, बराबर। अब बात करते हैं डिवीज़न की। तो डिवीज़न में वापस सेम नंबर ले लेते हैं, कोई भी इंटीजर लिया -2 डिवाइड बाय 5 लिया इंटीजर, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, आंसर क्या आ रहा है, नॉट इंटीजर आ रहा है ना, नेगेटिव तो आ रहा है, बट हर नेगेटिव नंबर इंटीजर तो नहीं होता ना। जैसे ये नेगेटिव कैसा है, 2/5 के फॉर्म में है, एंड व्हाट इज 2/5, ये तो रैशनल नंबर के केस में आता है ना। तो ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बट सारे रैशनल, तो ये तो रैशनल नंबर आ गया। तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर कभी कभी आ जाता है इंटीजर, बट हर बार नहीं आता, तो इसीलिए ये डिवीजन के केस में नॉट क्लोज्ड आएगा, बराबर। चलो नेक्स्ट है अपना रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर देखिए, यहाँ पे जैसे सम किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन, अभी रैशनल नंबर में सब कुछ नहीं करेंगे, यही तो सीखना है ना, इस चैप्टर में वही तो सीखना है। अभी यहीं सीख लेंगे तो आगे क्या करेंगे, है ना। और छोटे छोटे में मज़ा भी नहीं आएगा ना, अपना पूरे बोर्ड में सीखेंगे ये चीज़ें। तो रैशनल नंबर में अभी डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, है ना। मैं खाली बस अपने को पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर को, दो रैशनल नंबर को ऐड करने से आंसर क्या आता है वो चेक करना है। ओके, तो चलिए दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा रैशनल नंबर ही आएगा, बराबर। अच्छा, एक इंटीजर के केस में जैसे कि ये आ गया, मैं एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, -2/-5 लेते हैं तो आंसर 2 आ गया, तो इंटीजर आ गया। कभी कभी इंटीजर आता है ना, ये बता दिया। एक चीज़ ये भी करते हैं कि -10 डिवाइड बाई 0, क्योंकि 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो 0 से भी डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि इन लोग ने क्या बोला, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करो, तो नीचे इंटीजर बोला है ना, तो 0 भी इंटीजर में आता है, तो 0 से भी डिवाइड करके देखने का, जो इसका आंसर भी नहीं आ रहा है ना। तो हर बार ट्रू नहीं आ रहा है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता, बराबर। तो एक एग्जाम्पल ले लिए। अब रैशनल प्लस रैशनल इज रैशनल, है ना। एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे कि 5/2 प्लस 7/2, 7/2 नहीं लेते, कुछ 6/2 ले लेता हूँ, तो आंसर विल बी 5 + 6/2 11/2, है ना। हर बार रैशनल ही आएगा, 0 आए तो भी चलेगा, फिर 2/11 आए तो भी चलेगा, कोई भी आएगा, है ना, कुछ भी नंबर आएगा चलेगा, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो रैशनल प्लस रैशनल इज रैशनल। सो रैशनल के केस में एडिशन की प्रॉपर्टी कैसी है, क्लोज्ड है, टिक मार्क कर दिया। सब्ट्रैक्शन का केस कि 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। और कोई चांसेस है, कोई भी चांसेस है, कुछ नहीं है। ओके, तो रैशनल की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या है, क्लोज्ड है। ओके, मल्टीप्लिकेशन कि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं
तो आंसर ऑब्वियसली रैशनल नंबर ही आएगा, बराबर। तो रैशनल के केस में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी कैसी है, क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी कैसी है, क्लोज्ड है। और लास्ट केस है डिवीजन की, रैशनल डिवाइड बाय रैशनल। तो रैशनल डिवाइड बाय रैशनल में एक पंगा क्या हो जाता है, नीचे रैशनल बोला ना, रैशनल जीरो नंबर भी रैशनल में आता है, तो डिवाइड बाय जीरो में नहीं कर सकता, बराबर। रैशनल डिवाइड बाय रैशनल आप कुछ भी कर लो, आंसर भले रैशनल आ जाएगा, बट एक में प्रॉब्लम हो जाती है जब रैशनल में जो डिनोमिनेटर जीरो डाल दूँ, क्योंकि नीचे रैशनल बोला इन लोग ने, ऊपर रैशनल नंबर बोला, तो ऊपर रैशनल नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि 2/3 डिवाइड बाय, नीचे भी रैशनल बोला है, और रैशनल में जीरो आता है कि नहीं आता, आता है ना रैशनल में जीरो। देखो रैशनल में तो ऑल इंटीजर आते हैं, इंटीजर में जीरो आता है, रैशनल में होल नंबर आते हैं, उसमें भी जीरो आता है, बराबर। तो जीरो भी रैशनल नंबर है, इसीलिए जीरो से भी डिवाइड में कर सकता हूँ, करना चाहे तो, और जीरो से डिवाइड कर दिया तो हो गया खत्म कहानी, है ना। तो ये तो डिविजिबल नहीं है ना। और रैशनल नंबर तो क्या डेफिनेशन बोल रहे हैं, रैशनल नंबर में तो डेफिनेशन ही ये बोल रहा है ना कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, बट q जीरो नहीं होना चाहिए, पर यहाँ तो जीरो आ गया, तो इसीलिए इसका आंसर रैशनल नहीं आएगा, बराबर। तो खाली डिवीजन के केस में ये प्रॉपर्टी क्लोज नहीं आ रही, बराबर। चलो लिख लो।